हेलो गाइस, आज हम डेली जीके ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 8 करेंगे, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत की प्रमुख झीलें या इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। तो इसका पार्ट 1 करेंगे आज। इससे पहले के जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है क्रॉप्स एंड स्टेट्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट लेक्स हैं डल लेक, वेरीनाग, अनंतनाग, नगीना, वुलर, शेषनाग एंड अंचार। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे लेक्स हैं जम्मू कश्मीर के। और फिर से देखते हैं डल लेक, वेरीनाग, अनंतनाग लेक, नगीना लेक, वुलर लेक, शेषनाग लेक एंड अंचार लेक। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। जब हमने भारत के प्रमुख दर्रे पढ़े थे तो उसमें हमने जम्मू कश्मीर का बुज़दिल दर्रा पढ़ा था। ठीक है, तो बुज़दिल से हमने क्या वर्ड बनाया था? बुज़दिल। ठीक है, उससे हम याद कर सकते हैं कि जो बुज़दिल लोग होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी डल से होते हैं ना, डल होते हैं। जो बुज़दिल लोग होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी डल होते हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट लेक, वेरीनाग लेक। अब देखिए, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जितने भी लेक हैं वेरीनाग से लेकर शेषनाग तक देखें। ठीक है, वुलर को अगर हम हटा दें तो हम देख सकते हैं कि हर वर्ड में जितने भी लेक हैं सब में नाग वर्ड आ रहा है ना। वेरीनाग, अनंतनाग, नगीना, यहाँ पे भी हम नाग से रिलेट कर सकते हैं, नगीना एंड शेषनाग। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो कीवर्ड मिल गया वो नाग मिल गया। तो ये हमें हिंट मिल गई कि जम्मू कश्मीर के जो लेक्स हैं उसमें नाग वर्ड आता है। ठीक है, और जिसमें नहीं आता है वो दूसरी ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने डल लेक पढ़ा, ठीक है, कि जो लोग बुज़दिल होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी डल होते हैं। और जो बुज़दिल दर्रा है जो है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा लेक होगा? डल लेक होगा। फेयर इनफ। नाउ दिस वुलर लेक, ये जो वुलर लेक है ये कैसे याद रखेंगे? तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंड होती है ना, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो यहाँ से वुलर से हम वुलन बना सकते हैं। ठीक है, इतने लेक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, याद हो गया होगा। मूविंग टू लास्ट लेक ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज़ अंचार लेक। अंचार लेक, तो ये कैसे याद रखेंगे आप? अंचार से हम वर्ड बना सकते हैं अचार। ठीक है, अचार बना सकते हैं। और ये है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू से हम क्या बना सकते हैं? सो जा से बना सकते हैं जग, मुँह से बना सकते हैं मुँह एंड कश्मीर से बना सकते हैं काश। ठीक है, जब मुँह से खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं काश अचार भी होता। ठीक है, तो अंचार है अचार। तो जम्मू कश्मीर से जब मुँह से खाना खाते हैं तो सोचते हैं काश अचार भी होता, काश अचार भी होता, ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा सा फ़नी है बट ट्रस्ट में जितनी फ़नी ट्रिक होगी आपके माइंड में उतनी देर तक रिटेन करेंगी। सेकेंड इज़ मणिपुर। मणिपुर का इंपॉर्टेंट लेक है लोकटक। ठीक है, लोकटक झील जो है ये नदर्न ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ट्रिक क्या बनेगी? अब ये मणिपुर है तो मणि से हम क्या ले सकते हैं? मनी ले सकते हैं। ठीक है, पैसा। और यहाँ से क्या ले सकते हैं? लो को हम कर सकते हैं ले, और यहाँ से ले सकते हैं कट। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं? मनी लेके कट लेते हैं, है ना। सो अगेन दिस इज़ द फनी वन। लोग क्या करते हैं? मनी लेके कट लेते हैं। ठीक है, सो वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है चिल्का झील। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चिल्का लेक से। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक हम ये बना सकते हैं कि हाँ, ये जो चिल्का वर्ड है इससे हम छिलका ले सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर का कवर होता है छिलका वो ले सकते हैं। और उड़ीसा से ले सकते हैं उड़ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी उड़ीसा से हमने क्या वर्ड लिया था? उड़ना। ठीक है, का और उड़ीसा से उड़ना। तो छिलका लाइट वेटेड होता है ना, हल्का होता है तो वो उड़ जाता है, याद कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप चिल्का से चील वर्ड भी ले सकते हैं और चील उड़ती है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, है ना। तो जैसे भी आपको सही लगे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं? तो है सांभर लेक, राजसमंदर लेक, लून करनसर। ठीक है, राजसमंदर लेक, लून करनसर लेक, फतेह सागर लेक एंड लास्ट वन इज़ नक्की लेक। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सांभर लेक, राजसमंदर लेक, लून करनसर लेक, फतेह सागर लेक एंड नक्की लेक। ओके, सो अब ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद रहेगा ये। राजस्थान से हम ले सकते हैं राजा, पहले की वीडियोज़ में भी राजस्थान से राजा लिया है कीवर्ड।
तो यहाँ से राजा ले सकते हैं। और सांभर से क्या ले सकते हैं, तो सांभर से हम इसको ले सकते हैं संभल, ठीक है। सांभर है ये, तो संभल, संभलना, ठीक है। तो ट्रिक क्या बनेगी हमारी, जो राजा होते हैं वो अपनी प्रजा को संभालते हैं, ठीक है। तो राजा अपनी प्रजा को संभालते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज राज समंदर। तो राज समंदर से हम क्या लेंगे, अगेन दिस इज़ राजा, राज, एंड यहाँ से राजस्थान, तो ये तो स्ट्रेट ही दिख रहा है आपको, है ना, राजस्थान एंड राज समंदर। तो आपको ऐसे याद रहेगा, राजस्थान एंड राज समंदर, ठीक है। या तो आप यहाँ से आयरनी भी ले सकते हैं। ये जो समंदर है, राजस्थान तो पूरा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर समंदर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, और यहाँ पर समंदर की बात हो रही है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट लेक, लूनकरनसर। लूनकरनसर से आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि देखिए राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है ना, और यहाँ पर क्या है, लूनकरनसर है, तो हम यहाँ से लू ले सकते हैं, ठीक है। गर्म हवाएं चलती हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फतेह सागर। फतेह सागर अगेन राजस्थान से हम राजा ले सकते हैं। तो जो पहले के राजा होते थे वो जब युद्ध पे जाते थे तो किस मोटिव से जाते थे कि हमें फतेह करनी है। फतेह मतलब होता है जीतना, ठीक है, ये इस मोटिव से जाते थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज नक्की। नक्की से आप वर्ड बना सकते हैं नक्काशी, ठीक है। नक्काशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्विंग। ये हमारी ट्रिक कैसे बनेगी, जो पहले के राजा होते थे उनके जो मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए हैं, ठीक है, और जो बिल्डिंग्स हैं, जो राजमहल है, वो उनमें कमाल की नक्काशी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। आपने ताजमहल देखा होगा, जितनी भी कुतुब मीनार, उस टाइम की बात हो रही जब इतनी हाई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ केरल। केरल के इंपॉर्टेंट डैम्स कौन से हैं, वेम्बनाड, पेरियार एंड अष्टमुड़ी, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, जो अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में भी हमने केरल से करेला वर्ड बनाया था, है ना, जो करेले की सब्जी होती है, तो केरल से हमने करेला वर्ड बनाया था। और हमारी ट्रिक क्या होगी, वेम्बनाड से हम क्या बना सकते हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड करेला बनाता है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, बे मत बना, ठीक है, बे मत बना। वैसे ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट ये सिर्फ याद करने के लिए है। नेक्स्ट इज़ पेरियार। सो केरल में पेरियार झील है, पेरियार नेशनल पार्क है एंड पेरियार नदी है। अब हमने कल के लेक्चर में हमने डैम्स कवर किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि केरल का जो डैम है वो पेरियार नदी पर है। तो कौन सा डैम है, अगर आपको याद है कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं याद है तो आप वापस से वो वीडियो देख सकते हैं। मूविंग टू लास्ट वन, अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी कैसे याद रखेंगे, तो अष्ट का मतलब होता है 8, इट्स नंबर 8, ठीक है। सो अष्ट को 8 बोलते हैं और मुड़ी को मुँह बोल सकते हैं। केरल से अगेन हम वर्ड करेला ले रहे हैं, तो कल के लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा है, तो वही हम सेम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको और अच्छे से याद होगा, ठीक है। केरल से हमने लिया करेला, ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको करेला पसंद नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब करेले की सब्ज़ी बनती है तो वो 8 तरह से मुँह बनाते हैं। तो वैसे करेला बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है, बट अगेन दिस इज़ अ ट्रिक, सो आपको याद रखना है, एंड आई होप कि आपको इन ट्रिक्स से चीज़ें याद हो गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। सो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।